हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पीओके में दिखे चीनी सैनिक बॉर्डर पोस्टर गांव का कर रहे हैं ये काम। बताएंगे दोस्तों आपको अभी की ये सबसे बड़ी खबर क्या है और क्यों एकदम पीओके पहुंच गए हैं। दोस्तों ये चीनी सैनिक अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, साथ ही आगे बताएंगे जहाँ पर लद्दाख अरुणाचल के बाद अब हिमाचल में भी हिमाकत कर रहा है चीन। बॉर्डर के पास बढ़ा रहा है सैनिकों की मौजूदगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े हुए हथियारों पर पाकिस्तान की नजर अब तालिबान से ही करेगा ये खरीदारी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर बताएंगे आपको ये भी, साथ ही बताएंगे जहां पर जनगणना के बहाने अब भारतीय इलाकों पर दावा जता रहा है नेपाल। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी पर अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों बताएंगे नेपाल की भी इस बड़ी चाल को आपको दोस्तों साथ ही बताएंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने से पहले दोस्तों ये बड़ा ही प्री पोल सर्वे निकल कर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी आपको देंगे, बताएंगे आखिर क्या कह रहे हैं ये सर्वे, किसमें कितना है दम और कौन सबसे आगे निकल कर आया है। दोस्तों इस सर्वे के माध्यम से हर तरह की बड़ी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे जहाँ पर कोरोना काल के बाद अब रेलवे ने बड़ी जानकारी देते हुए बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों बताएंगे क्या है वो फैसला। साथ ही जीवन प्रमाण पत्र के लिए अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, खुद डाकिया आपके घर पर आएगा बनाने। बताएंगे दोस्तों इसकी भी बड़ी जानकारी। तो दोस्तों बन रहेगा वीडियो के अंत तक। अगर अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है। दोस्तों साथ ही मोदी जी तो हर चीज संभव है और आपको भी भारतीय होने पर गर्व है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पीओके में दिखे चीनी सैनिक बॉर्डर पोस्ट और गांव का कर रहे हैं सर्वे। आपको बता दें चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का आलम यह है कि अब चीनी सैनिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घूम रहे हैं। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सैनिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बॉर्डर पोस्ट और गांव का निरीक्षण कर रहे हैं। दोस्तों कश्मीर ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के केल, जूरा और लीपा सेक्टर में करीब 4 दर्जन चीनी सैनिक एक महीने पहले पहुंचे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक चीनी जवान पाकिस्तानी सैनिकों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों के साथ खुद को 5 से 6 ग्रुप में बांट लिया है। दोस्तों उन्होंने कई गाँव का दौरा किया है। कश्मीर ऑब्जर्वर ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि चीनी सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना की चौकी और आतंकियों द्वारा कश्मीर घाटी तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घुसपैठ के रास्तों का भी सर्वेक्षण किया है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गांव का दौरा करने वाले चीनी सैनिक इन गांव को आदर्श गांव बनाने के संकेत दिए हैं, जिनका इस्तेमाल नागरिक और सेना दोनों कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों क्या चीन पाकिस्तान को आदर्श गाँव बनाने में मदद कर रहा है? इसका जवाब अभी तक साफ नहीं है। हालांकि कई डिफेंस एनालिस्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीनी सैनिकों को चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नजरिए से देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत बड़ी चाल हो सकती है दोस्तों जो चाइना चल रहा है। और ऐसे में उन्होंने घुसपैठिए वाले रास्ते को जो देखा है दोस्तों, इससे ये साफ हो जाता है कि चाइना पीओके के साइड से भी भारत को कोशिश घेरने में करेगा। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां लद्दाख अरुणाचल के बाद अब हिमाचल में भी हिमाकत कर रहा है चीन। बॉर्डर के पास बढ़ा रहा है अपने सैनिकों की मौजूदगी। बता दे दोस्तों ये दूसरी बड़ी खबर है, जहां पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बाद अब चीन हिमाचल बॉर्डर पर भी लगातार सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। हिमाचल के किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिलों से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के 240 किलोमीटर लंबे हिस्से में सड़क, पुल और हेलीपैड के निर्माण में तेजी लाने के साथ ही सैन्य उपस्थिति भी बढ़ा रहा है। बता दें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को अपनी रिपोर्ट में राज्य पुलिस ने 2 दूरस्थ जिलों में LAC पर 9 दर्रों के साथ चीनी सेना के निर्माण और बुनियादी ढांचे के तेजी से निर्माण का हवाला दिया है। हिमाचल के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया है कि पिछले 1 साल के दौरान चीन ने सेना की उपस्थिति बढ़ाई है। हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा पर अपने बुनियादी ढांचे और निगरानी
निगरानी क्षमता में सुधार किया है। यानी कि दोस्तों अब हिमाचल प्रदेश को भी निशाने पर लेने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है चाइना। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा स्थिति चाइना बुरी करने वाला है भारत के लिए और ऐसे में भारत को जल्द से जल्द बड़े कदम उठाने ही होंगे। आपकी क्या इस पर राय प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े हुए हथियारों पर पाकिस्तान की है नजर, तालिबान से करेगा खरीदारी। बता दे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खतरे की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से पाकिस्तान तालिबान से अमेरिकी सैन्य हथियार यानी यूएस मिलिट्री वेपन्स खरीद रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद से टीटीपी के गढ़ उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान द्वारा जब्त किए गए भारी मात्रा में अमेरिकी हथियार दुकान में अफगान बंदूक डीलरों द्वारा खुले तौर पर बेचे जा रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने सरकारी सैनिकों और तालिबान सदस्यों को बंदूकें और गोला बारूद के लिए भुगतान किया था। अमेरिकी प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रम के तहत उपकरण मूल रूप से अफगान सुरक्षा बलों को दिए थे। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान ने बड़ी संख्या में हथियार जमा किए और खुलेआम दुकानों में बंदूकें बेच डाली। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब पाकिस्तान सिर्फ इन तालिबानियों से ही ये हथियार खरीदेगा दोस्तों, क्योंकि उसको पता है ये अमेरिकी हथियार है जो कि सबसे ज्यादा पावर वाले और एडवांस हथियार हैं दोस्तों, और इनसे उसको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। ऐसे में बड़ी चाल चलता नजर आ रहा है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर नेपाल से बड़ी खबर, जहां जनगणना के बहाने फिर भारतीय इलाकों पर जताया दावा। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी समेत अन्य क्षेत्रों में संपर्क की कोशिश। बता दे नेपाल जनगणना के बहाने कुछ भारतीय इलाकों पर अपना दावा फिर जताने की कोशिश में है दोस्तों। नेपाल में बृहस्पतिवार को 12वीं राष्ट्रीय जनगणना शुरू हो गई। इस मौके पर नेपाल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो यानी सीबीएस ने कहा वो अपने दावे वाले लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा में जनगणना के लिए भारतीय अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें नेपाल की कैबिनेट ने पिछले वर्ष मई में भारतीय इलाकों लिपुलेख, काला पानी व लिम्पियाधुरा को अपनी सीमा में दिखाते हुए नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था। भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, साथ ही काठमांडू को आगाह किया था कि क्षेत्रीय दावों का ऐसा कृत्रिम विस्तार स्वीकार नहीं होगा। सीबीएस के महानिदेशक नवीन लाल श्रेष्ठ ने कहा है कि हम इन 3 क्षेत्रों में जनगणना करने के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारतीय अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीएस के सूचना अधिकारी तीर्थ चौलागाई ने कहा कि क्षेत्र के 5 गांवों में 700 से 800 की आबादी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राजनाथ जयशंकर से मिले नेपाल के सेना प्रमुख। बता दें नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा ने गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते कहीं ना कहीं नेपाल भी अब चाल चलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, और जनसंख्या यानी कि जनगणना के माध्यम से उस पर अधिकार जताना चाहता है भारत के क्षेत्र पर, और ऐसे में उसको अलाउ नहीं करना चाहिए यानी परमिशन नहीं देनी चाहिए। तो आप भी ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि हमारी सरकार को भी पता चले कि भारत की जनता क्या चाहती है। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां दुबई एयर शो में दमखम दिखाएगी भारतीय वायुसेना। पहली बार यूएई पहुंचा तेजस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आखिर भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात के आसमान में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। वायुसेना की सारंग और सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम यूएई सरकार के आमंत्रण पर दुबई पहुंची है दोस्तों। दोनों टीमें 14 से 18 नवंबर तक होने वाले एयर शो में हिस्सा लेंगी। एयर शो अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर होगा। इस एयर शो में शामिल होने के लिए भारतीय वायुसेना के LCA तेजस फाइटर जेट भी दुबई पहुंच चुके हैं दोस्तों। वायुसेना ने LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की तस्वीरें ट्विटर करते हुए इसकी बड़ी जानकारी दी है। यानी कि वायुसेना ने लिखा है ट्वीट में कि आत्मनिर्भर एवं सक्षम भारत में निर्मित भारतीय वायुसेना के LCA तेजस अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14 से 18 नवंबर होने वाले एयर शो में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंच चुकी है।
है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा अपने इंडियन एयर फोर्स को। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पर तालिबानी मंत्रियों के साथ बैठक के बाद बदले इमरान के सुर, अफगानिस्तान को मिलने वाले भारतीय गेहूं को देंगे रास्ता। बता दें आपको, तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इस वक्त पाकिस्तान में है। दोस्तों शुक्रवार को उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की है। मुत्तकी के साथ तालिबान के वित्त मंत्री और प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य शामिल रहे। सबसे अहम बात यह है कि इस बैठक के बाद इमरान खान ने अफगानिस्तान को मिलने वाले भारतीय गेहूं के लिए पाकिस्तान का रास्ता खोल दिया है, जिसके लिए पहले वो इनकार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इस बैठक में अफगानिस्तान को मिलने वाली पाकिस्तानी मदद से लेकर अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता पर बातचीत हुई। बैठक के बाद पाकिस्तान के पीएमओ ने बयान जारी करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि मानवीय उद्देश्यों के लिए पाकिस्तान के माध्यम से भारत की ओर से प्रस्तावित गेहूं के परिवहन के लिए अफगान भाइयों के अनुरोध पर पाकिस्तान विचार करेगा। आपको बता दें, भारत ने मानवीय सहायता के रूप में 50,000 टन गेहूं की घोषणा की थी और पाकिस्तान से अनुरोध किया था कि वो काबुल में अनाज पहुंचाने के लिए देश के सड़क मार्ग का उपयोग करने की अनुमति दे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूरोप में युद्ध के बन रहे आसार, रूस ने लिया ये बड़ा एक्शन। बता दें, पश्चिम एशिया के हजारों प्रवासियों के बेलारूस पार कर पोलैंड के सीमा पर पहुंच जाने पर से यूरोप में युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं। दोस्तों उन्हें रोकने के लिए पोलैंड ने बॉर्डर पर हजारों सैनिक तैनात कर दिए हैं। तो वहीं अपने दोस्त बेलारूस के समर्थन में अब रूस भी मैदान में उतर आया है। पोलैंड और बेलारूस के बीच पनपे तनाव के बीच रूस ने अपने सैकड़ों सैनिक बेलारूस भेजे हैं। दोस्तों ये सैनिक वहां पर बेलारूस की सेना के साथ एक संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लेंगे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए रूसी पैराट्रूपर भारी मालवाहक विमान में बेलारूस के गोडनो क्षेत्र में उतरे हैं। बेलारूस की सेना ने कहा कि इस जॉइंट वॉर एक्सरसाइज का मकसद बेलारूस बॉर्डर पर बदले हालात को देखते हुए वहां पर तुरंत ही जवाबी कार्रवाई की तैयारी को परखना है। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां अफगानिस्तान में पाकिस्तान की काली करतूत की खुली पोल। सीआरएस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मुल्क में पैदा की गई है अस्थिरता और बढ़ाई अपनी भूमिका। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर एक कांग्रेशनल रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान से जुड़े मामलों में पाकिस्तान लंबे समय से सक्रिय और कई मामलों में विध्वंसकारी एवं अस्थिरता लाने जैसी भूमिका निभाता रहा है। इसमें तालिबान को समर्थन देने के लिए एक प्रावधान का सहारा लेना भी शामिल है। युद्धग्रस्त मुल्क में तालिबान को सत्ता में काबिज करने में पाकिस्तान ने बड़ी भूमिका निभाई है, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। इस मामले को लेकर सामने आने वाली रिपोर्ट्स में पहले भी इसकी जानकारी दी जा रही है। हालांकि पाकिस्तान इन आरोपों को हमेशा से नकारता रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक हमेशा की तरह कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पेट्रोलिंग कर रहे वायुसेना के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, स्क्वाड्रन लीडर समेत चारों जवान सुरक्षित। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। जी हाँ दोस्तों, उधमपुर से मानसर के लिए रूटीन पेट्रोलिंग पर निकले वायुसेना के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने पर सांबा जिले के पूर्व मंडल क्षेत्र में क्रैश लैंडिंग करवाई गई है। दोस्तों चेतक हेलीकॉप्टर में स्क्वाड्रन लीडर के 4 जवान मौजूद थे जो सभी सुरक्षित हैं। अचानक से हुई लैंडिंग को देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर फिर एक बार अफगानिस्तान के मस्जिद में नमाज के दौरान बड़ा बम धमाका, जिसमें अब 3 की मौत हुई है दोस्तों और 15 हो गए घायल। बात करें अगली खबर की, जहां पर पाकिस्तान ने टीएलपी मुखिया के बाद 54 सदस्यों के नाम भी आतंकी लिस्ट से हटा दिए हैं। दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गृह मंत्रालय ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के 54 सदस्यों के नाम रावलपिंडी डिवीजन में आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 की 4थी अनुसूची से हटा दिए हैं। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल का रास्ता हुआ साफ, फिर ताइवान पर और बुरी होगी ड्रैगन की नजर। बता दे, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने ऐतिहासिक प्रस्ताव
प्रस्ताव पारित करने को मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पार्टी के संस्थापक मौत से तुंग और सुधारक देंग शियाओपिंग के बराबर बताया है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बनने को तैयार हैं। शी जिनपिंग के दबदबे को ऐसे समझिए कि ऐतिहासिक प्रस्ताव में 17 बार जिनपिंग का उल्लेख किया गया है। पूरे प्रस्ताव में सिर्फ 7 बार माओ और 5 बार देंग का उल्लेख किया गया है दोस्तों, यानी कि तीसरी बार भी उनका राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया है और ताइवान के लिए ये बहुत बुरी खबर है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। क्या भारत को भी ताइवान का साथ देना चाहिए दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर हार से पाकिस्तान क्रिकेट प्रेमियों का दिल तो टूटा ही है, इमरान खान की ये हसरत भी रह गई अधूरी। बता दें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी है। पाकिस्तान की इस हार से न केवल पाकिस्तान क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूटा है बल्कि इमरान खान की हसरतों को भी झटका लगा है दोस्तों। गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की हार के साथ ही इमरान खान की वो चाहत अधूरी रह गई जिसकी इच्छा तक वो जाहिर कर चुके थे। बता दें पाकिस्तान टीम द्वारा ऑस्ट्रेलिया को हराने पर इमरान खान दुबई जाने की योजना बना रहे थे, मगर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। यानी कि दोस्तों उनका मन था कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा यानी ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा तो हम खुद दुबई जाकर के स्टेडियम में वो मैच देखेंगे, लेकिन दोस्तों ये इमरान खान का सपना ही रह गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। अगर आप भी मानते हैं ये कर्मों का ही फल है तो जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर मोदी सरकार की नीतियों का मुरीद हुआ विदेशी मीडिया, कोरोना कंट्रोल पर जमकर की मोदी जी की तारीफ। बता दें मोदी सरकार ने जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया उसका अमेरिकी मीडिया भी मुरीद हो गया है दोस्तों। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में तेजी से हुए 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन डोज सहित महामारी के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की है। हालांकि मीडिया हाउस ने पिछले कुछ दिनों में रोजाना वैक्सीनेशन में आई कमी पर चिंता भी जताई है दोस्तों। आपको बता दें न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मोदी सरकार ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया। सरकार इस कामयाबी को जनता के सामने साबित करने में सफल हुई है। मोदी सरकार को भविष्य में इसका राजनीतिक फायदा अवश्य मिलेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जनवरी में भारत के लिए कोविशील्ड की 10 करोड़ खुराक अलग रखी थी, लेकिन सरकार ने उस महीने सिर्फ 1.1 करोड़ डोज ही खरीदे। ऐसे में दोस्तों मोदी सरकार का डंका पूरे विश्व में बजता नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आप भी खुश हैं तो मोदी है तो हर चीज संभव है कहना मत भूलिएगा कमेंट में। दोस्तों देखते कितने भाई बहन मोदी जी का समर्थन करते हैं। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन ने दिया शिमला रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की बड़ी धमकी। हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के नाम से अंबाला मंडल रेल प्रबंधन को धमकी भरा पत्र मिला है दोस्तों, जिसमें शिमला रेलवे स्टेशन के अलावा प्रदेश के प्रमुख मंदिरों को बम से उड़ाने की बात कही गई है दोस्तों। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में मुख्य स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश पुलिस सीआईडी के साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सभी संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां पर कोरोना रिटर्न से जुड़ी खबर। 77 दिन बाद दिल्ली में फिर मिले सबसे अधिक मामले, 14 इलाके कर दिए गए हैं सील और 111 हुई कंटेनमेंट जोन की संख्या। आपको बता दें दोस्तों शुक्रवार को राजधानी में 77 दिन बाद सबसे अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 21 दिन बाद संक्रमण के चलते 2 मरीजों की मौत हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 2 दिन में कोरोना जांच को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा एक ही दिन में दिल्ली के 14 इलाकों को सील कर दिया गया है। यहाँ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की वजह से इन्हें कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर सभी तरह की स्वतंत्रता को खत्म करते हुए लॉकडाउन जैसे नियम लागू कर दिए गए हैं। फिलहाल राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या 97 से बढ़कर 111 तक पहुंच चुकी है। यानी कि दोस्तों नए मामलों की संख्या 40 से बढ़कर 62 दर्ज की गई है, तो वहीं इस दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका में भी छठ पूजा की बड़ी धूम देखी गई है
दोस्तों कई जगहों पर भारतीय अमेरिकियों ने दिया सूर्य भगवान को अर्घ। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर एबीपी प्री पोल सर्वे निकलकर सामने आया, जहां प्रियंका से भी कांग्रेस को कोई फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों मायावती भी पीछे, यूपी में इस बार योगी और अखिलेश का ही मुकाबला होने वाला है। आपको बता दें सर्वे आखिर क्या कहती है। दरअसल यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुए सर्वे में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को कुछ सीटों पर नुकसान अवश्य हो रहा है दोस्तों इस सर्वे के माध्यम से, लेकिन सपा मुख्य विपक्षी दल के रूप में भी उभरती थोड़ी बहुत नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों ओपिनियन सर्वे में बीजेपी के खिलाफ हर चुनावी मुद्दे पर लगातार सक्रिय दिखाई दे रही प्रियंका गांधी को तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। तो वहीं मायावती बीएसपी भी तीसरे पायदान पर दिखाई दे रही है। ऐसे में यह स्पष्ट माना जा रहा है कि यूपी में इस बार बीजेपी और सपा के बीच ही मुख्य मुकाबला होने वाला है दोस्तों। और अब आपको बता दें कि आखिर ये सर्वे के क्या है आंकड़े। तो दोस्तों एबीपी सी वोटर के सर्वे के अनुसार बीजेपी को 213 से 221 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। ओपिनियन सर्वे में बीजेपी को इस बार भी बहुमत स्पष्ट है, लेकिन 2017 चुनाव के मुकाबले कुछ सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 2017 में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। और अगर अब दूसरे नंबर यानी सपा की बात करें तो 2017 में 48 सीटों के मुकाबले 152 से 160 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। ऐसे में दोस्तों फिर से एक बार बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, और आपको क्या लगता है ये सर्वे कितने सटीक होने वाले हैं या फिर बीजेपी को और भी ज्यादा सीट मिलेंगे? दोस्तों कमेंट में आप लोग अपना गेसिंग पावर बोलते हुए आंकड़े जरूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है बीजेपी या सपा कितना कौन कौन सीट जीत सकता है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। देखते हैं भारत की जनता का कितना सटीक गेसिंग पावर है। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजेंगे भारतीय सेना के लड़ाकू विमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 16 नवंबर को करेंगे इसका उद्घाटन। बता दें कि एक एक्सप्रेस हाईवे और उस पर बने इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 16 नवंबर को करने वाले हैं। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर फिर पुराने किराए पर चलेगी रेलवे। जनरल टिकट का सिस्टम हुआ खत्म, कोविड प्रोटोकॉल लेकिन जारी रहेगा। आपको बता दें कोरोना की वजह से रेगुलर ट्रेनों पर रोक लगा दी गई थी और इसकी जगह स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि कोरोना भी काबू में है और स्थिति भी काफी सुधर चुकी है, ऐसे में रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए फिर रेगुलर ट्रेनों को शुरू कर दिया है। जानकारी दी गई है कि कुछ दिनों के अंदर ही 1700 से अधिक ट्रेनें रेगुलर ट्रेनों के तौर पर रिस्टोर कर दी जाएंगी। यानी कि दोस्तों बड़ी जानकारी, बड़ा फैसला रेलवे ने लिया है। बात करें अगली खबर की, जहां पर अब कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, डाकिया घर पर आकर बनाएगा आपका जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, देश भर में ऐसे कई सेवानिवृत्त बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जिन्हें पेंशन के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है, क्योंकि यही एक तरीका है जो प्रमाणित करता है कि पेंशन भोगी अभी जिंदा है। लेकिन अब लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए बुजुर्गों को दफ्तरों के धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेंशनर्स के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट की ओर से डोर स्टेप सर्विस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की योजना शुरू की जा चुकी है। और इस योजना के तहत डाकिया घर आकर आपका जीवन प्रमाण पत्र बनाकर दे देगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाकी जितने स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, यानी टोटल 3 स्टेप है दोस्तों, हमने स्क्रीन पर दे दिया, आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में बहुत बढ़िया कदम दोस्तों भारत सरकार की इस पोस्ट ऑफिस की तरफ से उठाया गया है। ऐसे में कितने भाइयों बहनों को ये जीवन प्रमाण पत्र वाली बात बिल्कुल सही लगी, बताइएगा जरूर। और ये थी दोस्तों अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद दोस्तों।